स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और हम लोग पढ़ रहे थे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और उसमें हम लोग दो पढ़ चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है, ये बहुत जगह आएगा। ठीक है, और ये फंक्शन टॉपिक के बाहर भी आएगा। ठीक है, मतलब कि फंक्शन नहीं भी पढ़ोगे, दूसरे टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा। शॉर्ट में इसको बोलेंगे GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर x is denoted by ऐसे बॉक्स ऑफ x। ठीक है, या बोलो बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय ऐसे। ठीक है, ऐसे x को बॉक्स में लिख देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, मतलब कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है x, या आपको कुछ भी x+2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करे, ये दे नहीं कि ये चीज़ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तब तक आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानोगे। ठीक है, आप इसको मानोगे सिंपली एक बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट का भी काम करता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो रहा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन कर देगा कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर नहीं करे तो आप सिंपली क्या मानोगे इसको, तो आप इसको मान लोगे एक ब्रैकेट। ठीक है, कि ब्रैकेट में ये x+2 लिखा हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन में दे दे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय इतना एंड इज डिफाइंड बाय ऐसे डिफाइंड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हो जाता है x ही। ठीक है, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, वही चीज हो जाता है। कब? जब x इंटीजर हो। ठीक है, अगर x इंटीजर हो, मतलब इसके अंदर वाला, बॉक्स के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो अगर इंटीजर है तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा। ठीक है, जो अंदर में है वही, मतलब सिंपली हम लोग हटा देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और अगर इंटीजर नहीं हो तो क्या करेंगे, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लिख देंगे। इसका वैल्यू जो होगा वो होगा इंटीजर जस्ट लेस देन x। कब? तो जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो। x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो तो क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में हम लोग लिख देंगे उससे, मतलब x से जस्ट छोटा इंटीजर। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, तो 5 देखो 5 क्या है, तो 5 एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसका वैल्यू 5 ही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर x इंटीजर हो, मतलब अंदर वाला इंटीजर हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो वही चीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं हो, जैसे मान लो कि 5.3 है, तो देखो ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, x के जगह पे इस बार इंटीजर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो इंटीजर जस्ट लेस देन x, मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर। तो आप सोचो 5.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, तो 5.3 से जस्ट छोटा इंटीजर होता है 5। ठीक है, जैसे होता है ना ये 5, 6, 5.3 क्या होगा, यहाँ पे होगा 5.3, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता दिया कि आगे इसका काम आएगा। कब आगे, तो देख लो, अभी मंगा देते हैं। -5.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट नए में स्टूडेंट गलती करते हैं कि -5 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 5.3 का 5 हो गया, वैसे ही और हो 3.9 हो तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 3 ही हो जाएगा। 2.7 हो तो इसका क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। 7.5 हो तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 7 होगा, 2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 होगा, 3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर 3 होगा।
तो वैसे ही यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि -5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देते हैं यहाँ वाला, यानी -5, जो कि पूरा का पूरा गलती होगा। ठीक है, आप सोचो -5.3 से जस्ट छोटा इंटीजर लिखना है तो नंबर लाइन थोड़ा देर के लिए ड्रॉ करो। यहाँ पे है -5 एंड इधर -6, ऐसे होता है ना, ऐसे -4 -3 -2 ऐसे होता है ना, 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस, ऐसे इधर की तरफ माइनस बढ़ता है। अब सोचो यहाँ पे है -5, कलर बदलते हैं, यहाँ पे है -5, यहाँ पे है -6, हमको क्या चाहिए, तो हमको -5.3 देखना है कहाँ है, तो -5.3 यहाँ पे होगा, ये होगा -5.3। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर के लिए इसके पहले जाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगे जाके, तो -6 पे। ठीक है, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 नहीं होगा, -5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो -6 होगा। ठीक है, वैसे ही कोई भी नंबर -3.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4 होगा। आप चेक कर सकते हो, -3 इधर -4 और -3 -4 और -3.2 यहाँ पे होगा, -3.2 यहाँ पे होगा। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, छोटा के लिए इधर लेफ्ट जाते हैं और बड़ा के लिए नंबर लाइन पे राइट साइड में जाते हैं। तो देखो -4 मिला ना, तो लिख दिए -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4। तो आई होप आपका ये सारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। वैसे ही चलो अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलोगे, 0, क्योंकि 0 खुद इंटीजर है। और ले लो, मान लो कि हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले, तो हाफ का मतलब क्या, 0.5, तो 0.5 एक इंटीजर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर यानी 0। ठीक है, और -हाफ का, तो -हाफ का मतलब -0.5, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -0.5 इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखोगे तो होगा -1। वैसे ही और ले लो, कुछ भी 2.7 इसका हो जाएगा -3। ठीक है, -75.8 इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -76। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलो अब एक चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। वैसे ही इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में काफी डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी देखते हैं। जैसे हम बोले कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1। फिर बोले 1.1 का क्या होगा, तो 1.1 इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1। फिर बोले 1.2 का क्या होगा, तो 1 ही होगा। इवन की कोई भी 1 मान लो हम 9 ले लें, इसका भी क्या होगा, तो 1 ही होगा। या कोई भी 1.57 इसका भी क्या होगा, तो 1 होगा। मतलब हम बोले कि कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर हो वो 1 से लेकर और 2 के बीच में हो। ध्यान से देखना, इसके ये बॉक्स के अंदर में कोई हम एक नंबर x ले रहे हैं और वो 1 से लेकर 2 के बीच में है। 2 पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, सिर्फ 1 पे दिए हैं, मतलब 1 हो सकता है और 2 से जस्ट छोटा। ठीक है, मतलब 1.9 तक या 1.998 ऐसे कुछ तक हो सकता है। अब देखो 1 से लेकर 2 तक कोई नंबर है, मतलब ये क्या होगा, x क्या क्या हो सकता है, तो 1 होगा, 1.5, 1.3, 1.75 यही सब होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखना, कोई नंबर है x जो कि 1 से लेकर 2 तक है, तो वो सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, या इसी को कन्वर्सली कोई पूछे कि एक नंबर है x और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, x का क्या वैल्यू लेके ऐसा होगा। ठीक है, तो आप सोचो x क्या लोगे कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आए, तो x आप ले सकते हो 1 से लेकर और कहाँ तक, तो 2 तक। 1 से 2 तक कोई भी नंबर लोगे यहाँ पे x के जगह पे, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अभी क्यों बताएं,
तो हम लोग को अभी ड्रॉ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रॉ करने में इस कंसेप्ट का यूज आएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे काफी डिटेल्स में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो ग्राफ सभी फंक्शन का काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्राफ को कभी आप मिस नहीं करना, ठीक है। ग्राफ को कभी मिस नहीं करना, ग्राफ को मतलब कि याद, इवन की याद रखना है, ठीक है। उसका कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्या किस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो ज्यादा बेटर होगा। कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमको ग्राफ बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, यानी y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे बेसिक काम क्या करते हैं? बेसिक काम हम लोग यही करते हैं कि x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो बेसिक, एकदम बेसिक जो ग्राफ बनाने का रूल होता है, उस रूल से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सोचो x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू एक एक पॉइंट नहीं लेंगे, मतलब 1 लिए 2 लिए ऐसे नहीं लेंगे, हम लोग इंटरवल में लेते हैं। जैसे 0 से लेकर और 1 तक लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे x का वैल्यू हम ले रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, 0 इंक्लूडेड है। तो आप सोचो x का वैल्यू 0 से 1 तक, मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.3, ये सब हम ले रहे हैं। तो ये सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर x के जगह पे यहाँ पे रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तो 0 आएगा, यानी हो जाएगा y इक्वल टू 0। किसके लिए? तो x का वैल्यू 0 से 1 के लिए। अगर हम x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक पुट करते हैं, देखो 2 पे इक्वल नहीं लेना है, यहीं पे अगर 1 पे इक्वल ले लेते तो सोचो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आता ना, तो फिर आपको y इक्वल टू 0 नहीं लिख पाते, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पे लिखे जिसके लिए y इक्वल टू 0 लिखा गया। फिर देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 से 2 लिए, तो 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 आएगा। और 1 से 2 लिए हैं, तो 1 से 2 मतलब 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.23, 1.523, ठीक है, ये सब। तो ये सब नंबर x का ये सब वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हो गया y इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे ही x का वैल्यू अगर 2 से 3 लोगे तो क्या आएगा? तो y इक्वल टू 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, यानी 2 आ जाएगा। वैसे ही एक दो और बना दो, 3 से लेकर x का वैल्यू 4 लोगे तो y इक्वल टू आएगा 3, ठीक है। चलो वैसे ही हम आगे होते जाएगा, तो कर देते हैं डॉट डॉट, ठीक है। चलो एक दो निगेटिव वाला वैल्यू लेते हैं। निगेटिव वाला देखो, जैसे 0 से 1 लिए हैं तो 0 से पहले वाला जस्ट लेते हैं, दैट इज -1 से लेकर 0। अब सोचो x के जगह पे -1 से 0 के बीच का नंबर ले रहे हैं, तो -1 पे इक्वल टू लिए हैं, -1 रखोगे तो -1 आएगा। -1 से 0 मतलब -0.5, -1, 0.3, -0.2, -0.7, ये सब। तो सोचो ये -0.3 ये सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, यानी क्या? तो -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, दैट इज y इक्वल टू -1 हुआ। और एक ले लो निगेटिव में, -2 से लेकर -1, ठीक है। तो -2 से लेकर -1 के बीच का नंबर देखो ऐसे होता है, -2 यहाँ, -1 यहाँ। तो -2 से -1 के बीच के जितना भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा मतलब -2, ठीक है। यानी हो जाएगा इसका वैल्यू -2, यानी होगा y इक्वल टू -2। बाकी तो डॉट 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 से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं फील्ड में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। साफ किए फील्ड को और ग्राफ ड्रॉ। तो सबसे पहले यहाँ हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिए पहले ही, कि कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। ये है क्या? तो ये है x, ये है y और ये है ओरिजिन, ठीक है। चलो अब हमको देखो, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। y इक्वल टू 0 बनाते हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ही, ठीक है, मतलब x एक्सिस ही बनाना है। रुको पहले ऐसे करते हैं, थोड़ा पॉइंट दे देते हैं। ये क्या है? ये मान लिए 1, ये पॉइंट मान लिए 2,
ये पॉइंट मान लिए 3, ये पॉइंट मान लिए 4, ठीक है। आगे 5, इधर है -1, इधर है -2, इधर है -3, ठीक है, इधर है -4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 -3 डॉट डॉट, चलो हो गया। अब देखो, अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस ही, ठीक है। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो मानो x एक्सिस तो पहले से ही ड्रॉ है, तो चलो ड्रॉ है तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, तो हो गया ड्रॉ। लेकिन y इक्वल टू 0 कहां से कहां लेना है? तो y इक्वल टू 0 लेना है आपको 0 से 1 के लिए मात्र, मतलब 0 से 1 के लिए x एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो ब्लू से हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, 0 से 1 के लिए ड्रॉ करना है x एक्सिस, 0 पे इक्वल 1 पे इक्वल नहीं, तो क्या करोगे? ये x एक्सिस 0 पे इक्वल मतलब 0 पे रहेगा और 1 पे इक्वल नहीं रहेगा, तो 1 को हम लोग खाली करते हैं मिटा के, 1 को खाली किए मिटा के, और क्या करेंगे यहाँ? तो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल, ठीक है। ये मतलब 1 पे खाली है, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 पे इक्वल नहीं है। y इक्वल टू 0 कहां से कहां? तो 0 से लेकर 1 तक। तो देखो ये हो गया ब्लू वाला जो ग्राफ हुआ, ये हो गया y इक्वल टू 0 का, ठीक है। फिर देखो बनाना है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 क्या होता है? तो y इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होता है, ठीक है। ऐसे एक लाइन होता है, ये होता है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ऐसे 1 से पास करता हुआ। लेकिन y इक्वल टू 1 हमको देखो कहां से कहां लेना है? तो लेना है 1 से लेकर 2 के लिए, 1 से लेकर 2 के लिए, बाकी के लिए नहीं लेना है। तो बाकी के लिए मिटा दो, मतलब 1 के सामने तक रखना है और 2 के सामने रखना है, ठीक है। और बाकी सब मिटा देना है। तो बाकी सब मिटाना है तो ऐसे मिटा दो, ठीक है, ऐसे मिटा दिए, और पहले वाला भी मिटा दिए। आप कॉपी में बनाओगे तो आप मिटा तो सकते नहीं हो, पेन से बनाओगे तो आप क्या करोगे? तो आप डॉटेड बना देना, ठीक है, डॉटेड बना देना इधर, कि पता चले कि पहले से बनाए थे। अब देखो यहाँ 2 पे भी मिटाना है, लेकिन 1 पे नहीं मिटाना है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 पे इक्वल टू है और 2 पे इक्वल टू नहीं है। तो ऐसे हो गया 1 पे और 2 पे ऐसे ओपन रखना है, क्योंकि 2 पे इसका ये फंक्शन का वैल्यू 2 नहीं होगा, ठीक है। 1 पे 1 होगा, लेकिन 2 पे 2 नहीं होगा, 2 पे 1 नहीं होगा, 2 पे 2 होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। चलो फिर ये हो गया y इक्वल टू 1, अरे ये क्या आ गया? y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 ये बना दिए, सिर्फ 1 से 2 तक बनाना था तो 1 से 2 बना दिए। फिर y इक्वल टू 2, अब देखो अब उतना नहीं समझाएंगे, अब डायरेक्टली बनाते जा रहे हैं। y इक्वल टू 2, 2 से 3 बनाना है, मतलब 2 से 3 तक बनाना है, y इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखो डॉटेड वाला ग्राफ नहीं है, डॉटेड तो हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि मतलब उसके जस्ट सामने हो, ठीक है। y इक्वल टू 2 क्या होगा? तो 2 के सामने ऐसे लाइन होगा, ठीक है। 2 पे ऐसे डार्क रखना है और 3 पे ओपन रखना है, क्योंकि देखो 3 पे इक्वल टू नहीं है, तो ये बन गया y इक्वल टू 2। फिर ऐसे ही y इक्वल टू 3 बनाना है, तो y इक्वल टू 3 कहां से कहां तक? लेकिन तो 3 से 4 तक, तो 3 से 4 तक बनाना है y इक्वल टू 3 ऐसे, ठीक है। ये 3 ये 4 के सामने, तो ऐसे ही होते जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये सीरी टाइप ग्राफ बनते जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन, ठीक है। अभी देखो निगेटिव में तो अभी बनाए ही नहीं, देखो निगेटिव -1 से 0 के लिए, -1 से 0 के लिए क्या है? तो y इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -1 मतलब ऐसे ये रहा, ठीक है। ये -1 के सामने -1 पे इक्वल टू लिए हैं, दैट इज यहाँ पे क्लोज एंड यहाँ पे ओपन। फिर देखो इसके बाद y इक्वल टू -2 कहां से कहां तक? तो -2 से -1, -2 से -1 क्या होगा? तो y इक्वल टू -2, ठीक है, -2 के सामने ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बना दिए। फिर इसके बाद ऐसे होगा, फिर इसके बाद ऐसे होगा, ऐसे ही ये नीचे पूरा इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी तक। तो ये जितना ये ब्लू से दिख रहा है आपको ग्राफ, वो क्या हो गया?
तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। ध्यान रखना ये डॉटेड जो है ये सब ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। लो लास्ट में आप इस सब को मिटा भी सकते हो, ये सब ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये सब ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, मिटा दिए, चलो इतना काफी है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये सीरी टाइप, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अभी जो जितना इस एरिया में ब्लू से दिख रहा है वही ग्राफ हो गया किसका, तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का, ठीक है। अब देखो आपको ग्राफ को देखकर अगर बोला जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले ये आप ग्राफ को याद कर लेना, ठीक है, कहीं पे आएगा तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ये होता। चलो अब इसका देखते हैं ग्राफ के हेल्प से डोमेन। डोमेन क्या होगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट करो वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही ना। और इवन की देख रहे हो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक ये पूरा ग्राफ ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर बोलो रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब कुछ भी ये जितना डोमेन है वो सबको पुट करने पे क्या आएगा, तो देखो इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा। देख रहे हो y में 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया, ठीक है। तो रेंज जो होगा इसका वो हो जाएगा इंटीजर, ऑल इंटीजर, इंटीजर i मतलब इंटीजर, ठीक है। तो रेंज इसका हो जाएगा इंटीजर। अगर बोला जाए कि ये बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका रेंज जो है वो इंटीजर है और इंटीजर जो है वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक, तो बोलेंगे अनबाउंडेड, ठीक है। ये हो गया डोमेन, हो गया रेंज, हो गया अनबाउंडेड। फिर बोला जाए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो बोलेंगे ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। देख रहे हो सभी इंटीजर पे ब्रेक कर रहा है, देखो यहाँ तक ठीक ठाक था, कंटिन्यूअस था, लेकिन ये 1 पे जाके ब्रेक कर गया और ऐसे जंप कर गया, फिर 2 पे जंप कर गया, 3 पे, मतलब बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट आई, ठीक है। आई मतलब सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी बोला जाए कि नॉन इंटीजर पे, दैट इज अगर बोला जाए कि फ्रैक्शन पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस होगा। देख लो फ्रैक्शन पे जैसे बोला जाए 0 से 1 के बीच में, 1 को ओपन रखना है, तो 0 से 1 के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो होगा, ठीक है। मतलब हम सिर्फ 0 से 1 की या 1 से 2 की, मतलब कोई भी फ्रैक्शन की बात करें तो वहां पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। इसको याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वही जो हम लोग ग्राफ के लिए देखे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आई हो, ठीक है। आई कोई इंटीजर है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, एक्स का वैल्यू आप जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लो आई है, ये मान लो है i + 1, ठीक है, आई से एक बड़ा, जैसे आई का वैल्यू 2 रखें तो ये 2 है और ये 3 है। तो सोचो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर i आ रहा है तो x क्या क्या रखोगे, ठीक है, ये सोचो। तो x का वैल्यू आप i रख सकते हो क्या, सोचो i रख के देखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही आएगा, ठीक है। तो हमको x के जगह पे वो सब नंबर रखना है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i आ जाए, ठीक है। तो x के जगह पे हम लोग i रख सकते हैं। और सोचो ये i से i + 1 के बीच का कोई नंबर रख सकते हो क्या, एकदम रख सकते हो। i से i + 1 के बीच का कोई नंबर यहाँ पे रखोगे, जैसे i.1, i.2, i.3 ये सब रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो i ही आएगा, ठीक है। तो ये रख सकते हो, ये रख सकते हो। अब बोलेंगे i + 1 रखोगे क्या, हमको x के जगह पे वैसे नंबर चाहिए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i है। तो सोचो i + 1 तो खुद एक इंटीजर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i + 1 होगा, ठीक है। तो ये नहीं रखना है, बट इससे जस्ट छोटा रखना है, ये नहीं रखना बट इससे जस्ट छोटा, और कहां तक, तो i तक, ठीक है। तो ये मिला दो, यानी x का वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, तो i से लेकर और i + 1, यानी x का वैल्यू होगा i से लेकर i + 1, ठीक है। तो आपको गिवन हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर i,
तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे x जो होगा वो i से लेकर i प्लस 1 होगा। ठीक है, i प्लस 1 पे इक्वल टू नहीं देना है और i पे इक्वल टू दे सकते हो। ठीक है, ये जैसे इस पे एग्जाम्पल मान लो कि एग्जाम्पल इधर देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 5 हो तो क्या लिखोगे, तो आप x लिखोगे 5 से लेकर कहां तक, तो 6 तक, यानी x बिलोंग्स टू 5 to 6। ठीक है, क्लोज ओपन। वैसे ही बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू मान लो कुछ भी -3 हो तो क्या लिखोगे, तो x -3 से लेकर, ठीक है, और यहाँ पे -4 नहीं लिख देना, ध्यान से देखना, जैसे 5 से 6 हो रहा तो -3 से -4 नहीं लिख देना, क्या है, तो i प्लस 1 तक है, तो i क्या है, तो -3 है, अब प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 से लेकर, अब -3 प्लस 1 कितना, तो -2। ठीक है, तो -3 से -2 ये हो जाएगा। ठीक है, और भी वही हम बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 बराबर कुछ भी हो, जैसे मान लो 1 हो तो क्या होगा, तो देखो x -3 का वैल्यू लिखोगे 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, सिंपल वही चीज की है, x के जगह पे x -3 आया तो x -3 को 1 से 2 किया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए ना, तो 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड करोगे तो इधर क्या होगा, तो इधर होगा 4 और इधर होगा 3 to 5, तो x क्या आ गया, तो 4 से लेकर 5 तक। ठीक है, वही और भी एग्जांपल ले सकते हो, 2x -3 ये आ जाए, इसका वैल्यू इक्वल टू हम लिखे मान लो 2। ठीक है, तो क्या होगा, या खत्म, चलो इतना में हो जाएगा, तो 2x -3 इक्वल टू 2 है, तो 2x -3 क्या लिखोगे, तो 2x -3 लिखोगे 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, 2 पे इक्वल टू नहीं देना है, 3 पे देना है। अब देखो, अब यहाँ पे 2x -3 है, आपको x का वैल्यू चाहिए, तो 3 ऐड करो, तो 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2x और 3 इधर ऐड करोगे तो 6। अब 2 डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड करोगे तो 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इधर क्या होगा, तो इधर 5/2 हो जाएगा, एंड इधर क्या होगा, तो 6 अब बाई 2 कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 5/2 से 3। ठीक है, इधर लिख देते हैं x का वैल्यू 5/2 से 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे तो ये पहला प्रॉपर्टीज था। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू i हो तो x क्या होगा, i से लेकर i प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो ये अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे हो, मान लो 2.5 हो, ठीक है, तो ये नहीं लिख देना कि x का वैल्यू 2.5 से लेकर कहां तक, इक्वल टू नहीं, 2.5 से लेकर कहां तक, तो 2.5 प्लस 1 तक, यानी x का वैल्यू 2.5 से लेकर कहां तक, तो 3.5 तक। ठीक है, तो ये आप लिखोगे तो हो जाएगा गलती, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, तो इसका वैल्यू हमेशा आता है इंटीजर, और इधर जो है वो है इंटीजर नहीं। ठीक है, इधर क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। तो सोचो इधर इंटीजर और इधर फ्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो कभी बराबर नहीं होगा x, जैसे ये पूछ क्या रहा है, एक्चुअली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2.5 है, तो ये पूछता क्या है, जैसे सॉल्व करने को बोलता है, तो ये एक्चुअली पूछता है कि x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे कोई नंबर बताओ जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 है। आप जानते हो कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो या तो क्या हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पे रखो, इंटीजर रखो चाहे फ्रैक्शन रखो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा x के जगह पे कोई भी नंबर आप नहीं रख सकते हो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से बोलेंगे x इक्वल टू 5। तो चलो इसको भी एक प्रॉपर्टीज ही बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज 2, दूसरा प्रॉपर्टीज बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू मान लो a
और यहाँ पे बोले वेयर ए नॉट बिलोंग्स टू आई, मतलब ए जो है वो इंटीजर नहीं है, मतलब कैसा है, तो i.2 है, i.5 है, 5.2 है, 2.5 है, 3.9 है, इस टाइप का है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ए है, और सीधा सीधा लिख दिया गया है कि ए इंटीजर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप आंसर बोलोगे सीधा x इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कितना भी बड़ा ऐसे दे दे x-3 बराबर 2.7, तो ये कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे ही यहाँ पे 2.7 देखो क्या लिख दो, तो x इक्वल टू 5। कुछ भी यहाँ पे x स्क्वायर -7x प्लस 10 बराबर कुछ भी मान लो -1.3, तो क्या लिख दोगे, तो सीधा लिख दोगे x इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज 3। प्रॉपर्टीज 3 क्या है, तो अगर बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू i हो, तो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे x के जगह पे आप क्या रखोगे कि उसका वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो i आए या नहीं तो i से बड़ा है। देखो बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू i। ठीक है, तो बोल रहा है कि x के जगह पे क्या रखना है, तो ऐसे आप एक नंबर लाइन खींचो, ये मान लो है i और इधर है i+1, तो आपको देखना है कि x के जगह पे क्या रखे कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो i आए या नहीं तो i से बड़ा है। तो सोचो x के जगह पे आप i रख सकते हो क्या, एकदम रख सकते हो। x के जगह पे i रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i आएगा, सही है। x के जगह पे i से i+1 के बीच का नंबर रख सकते हो क्या, एकदम रख सकते हो, i.5, i.2, i.3 ये सब भी रख सकते हो, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, i आएगा, और हमको i तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये भी रख सकते हो। i+1 रख सकते हो क्या, एकदम रख सकते हो, i+1 भी रख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि i+1 रखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, i+1 आएगा, और i+1 जो होगा वो i से बड़ा ही होगा ना, तो ये भी रख सकते हो, ये भी। इसके पहले नहीं रखना, इसके पहले रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो i-1 आएगा। ठीक है, तो i-1 तो i के ना ही बराबर है और ना ही बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, तो अब इधर का और कोई भी नंबर रख दो, i+2, i+3, i+4 सारा i से बड़ा होगा, यानी आप क्या रखे, तो i के पहले वाले छोड़ के, मतलब i या नहीं तो i से बड़ा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्या लिख दोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू i, तो x होगा i से बड़ा या बराबर, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू i। मतलब सिंपली हम लोग ये हटा देंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू i हो तो सिंपली हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हो गया काम खत्म, आसान है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या बोलोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो सिंपली x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, ऐसे भी हो x-3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी हो, मान लो 5 हो, तो x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो x चाहिए तो 3 उधर भेजो, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और +3 8, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये हो गया x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x क्या हो गया, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आंसर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर यहाँ पे i के बदले आ जाए अगर फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे 2.5, 2.3 इस टाइप का नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लो है 2.5, तो यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि यहाँ x इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है, क्योंकि सोचो आपसे पूछ रहा है कि x के जगह पे क्या रखें कि हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 आए या नहीं तो
2.5 से बड़ा आए, बीच में मैं बोला या मतलब और, ठीक है, और का मतलब दोनों में से कोई एक। 2.5 है, नहीं तो 2.5 से बड़ा है, हमको सोचना है क्या रखें, तो इधर रख दिए 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे है मान लो। तो सोचो यहाँ पे 2 रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, जो कि 2.5 से बड़ा नहीं है ना ही बराबर है, ठीक है। इधर कोई भी नंबर रखोगे 2.5, 2.7, 2.8, 2.3 कुछ भी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, वो भी 2.5 के ना ही बराबर है और ना ही बड़ा है, तो ये गया, ये भी गया। 3 सोचो, 3 रख सकते हो क्या, तो एकदम रख सकते हो। 3 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, जो कि 2.5 से बड़ा है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि बराबर तो नहीं है सर, तो कहाँ ये बोल कहाँ रहा है कि दोनों होना चाहिए, कोई एक, मतलब 2.5 से, जैसे होता ना, ये साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बीच में देखो और लगा है, और का मतलब होता है ये से ये हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, या नहीं तो इक्वल टू हो जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, आपको दोनों खोजने की जरूरत नहीं है, दोनों खोजोगे तब तो कुछ कभी होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो दिया हो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो बोला जाए दोनों में से कि कौन सही है, तो दोनों सही है। देखो ये कब सही होगा, जब दोनों या तो इक्वल हो या 5 इससे बड़ा हो जाए, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो आपको देखना है 5 से बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक है क्या, तो है 5 के बराबर है, तो बोलेंगे ये सही है। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो आपको देखना है 4 है, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो आपको देखना है कि 5 4 से बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक है क्या, तो कोई एक है, यानी 5 4 से बड़ा है, तो बोल देंगे ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या 3 रखोगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, जो कि 2.5 से बड़ा आएगा। फिर आप इससे बीच का नंबर रखोगे तो 3 ही आएगा, यानी 2.5 से बड़ा, और उसके आगे सब हो जाएगा, मतलब 3 या 3 से बड़ा। तो अगर हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5, तो आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आप लिख दोगे, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 है, ठीक है। तो ये तो आप नंबर लाइन पे देखो और सोच के बता दो कि क्या क्या रखेगी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 से बड़ा आए या बराबर है, तो ऐसे आप एक सोच सकते हो। एक आप ऐसे सोच सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो होता है हमेशा इंटीजर, तो बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू जो है वो 2.5 से बड़ा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए। तो इसका वैल्यू 2.5 के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन बड़ा आएगा, तो बड़ा आएगा तो कितना बड़ा आएगा, तो सीधे इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है, तो 2.5 से बड़ा जो जस्ट बड़ा इंटीजर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 को आप लिख सकते हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि 2.5 से बड़ा जो होगा वो तो 2.7 नहीं होगा, 2.8 नहीं होगा, ये इसका वैल्यू तो सीधा इंटीजर होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 2.5 से बड़ा मतलब 3 या 3 से बड़ा, तो लिख दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसको आप सॉल्व कर दो, इसको तो सॉल्व करना जानते ही हो, क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से भी वही आया था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मतलब फ्रैक्शन यहाँ पे हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू में फ्रैक्शन हो तो क्या करना है, तो उससे जस्ट आगे वाला इंटीजर यूज कर लेना है। जैसे मान लो हम इसको क्या करें, एक प्रॉपर्टीज ही बना देते हैं, चलो प्रॉपर्टीज 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लो हो कुछ भी i.5 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, i.1 i.2 कुछ भी ले सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो i.5 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर यानी i+1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू i+1, एंड इसका सॉल्यूशन तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू i+1। सिंपली इसको हटा देना है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है।
जैसे आपसे बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5.7, तो क्या करोगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले ऐसे लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर यानी 6, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, या कुछ भी हो ऐसे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7 हो तो क्या करोगे, तो x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी आए पॉइंट में आए तो आप यहाँ पे फाई नहीं लिखोगे। ठीक है, इक्वल टू में जैसे था, इक्वल टू में यहाँ पे a था और a इंटीजर नहीं था। ठीक है, a का मतलब ये इंटीजर नहीं, मतलब i.2 i.3 ये सब हो, तो इक्वल टू में हो तो वहाँ पे आप फाई लिखोगे, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे। ठीक है, ये रूल का यूज करोगे। चलो नेक्स्ट, पांचवा प्रॉपर्टीज 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन i हो तो क्या होगा। ध्यान से देखना, वहां पे इसके पहले वाला प्रॉपर्टीज में इक्वल टू का साइन नहीं लगाए थे, इसमें सॉरी वहां पे इक्वल टू का साइन लगा था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो चलो पहले ये ऐसे, मतलब हम नंबर लाइन बना के खोजते हैं क्या क्या x के जगह पे रखें कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i से बड़ा है। ठीक है, ये है i, ये है i+1। ठीक है, तो आप सोचो x के जगह पे क्या रखोगे कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i से बड़ा है। ठीक है, i नहीं आना चाहिए, i से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो x के जगह पे i रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो i ही आएगा, लेकिन इस बार हमको i से बड़ा चाहिए, i नहीं चाहिए, तो ये नहीं रख सकते हो। ये सोचो इस बीच का कोई भी रख सकते हो क्या, i.5 i.3 ये सब रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही आएगा, और हमको इस बार i नहीं चाहिए, i से बड़ा चाहिए, तो ये भी गया, ये भी नहीं रख सकते हो। i+1 रख सकते हो क्या, तो हाँ रख सकते हो, क्योंकि i+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर i+1 ही आएगा, तो i+1 i से बड़ा होगा, यानी ये रख सकते हो। और इसके आगे तो रख ही सकते हो, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी रखोगे i+2 i+3 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर i से बड़ा आएगा। यानी क्या रखे, तो ये कटा, ये यहाँ तक कटा। ठीक है, इसके पहले तक ये देखो ये कट गया है, मतलब ये सब नहीं होगा, ये i+1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन i हो तो आपको क्या करना है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू i+1, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन मान लो 5 है तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ध्यान से देखना, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन i है। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओगे तो x ग्रेटर देन और आप इक्वल टू लगा दोगे और i में एक ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाया तो इक्वल टू लगा दिए और i मतलब 5 में ऐड कर दिए यानी कि 6। ठीक है, और भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू लगाना है और इसमें एक ऐड कर देना है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -2 तो आप क्या करोगे, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू और -2 में 1 ऐड करोगे, दैट इज -2 + 1 और क्या बनेगा, ये -1 बनेगा। ठीक है, और कोई भी हो क्वेश्चन तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज 5 को एक और तरीके से समझते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ग्रेटर देन i, मतलब x का वैल्यू i से बड़ा होना चाहिए। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब है, तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू i नहीं होना चाहिए, i से बड़ा होना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि मान लो कि बोले कि इसका वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा होना चाहिए और ये हमेशा इंटीजर होता है, तो सीधे कहाँ से शुरुआत करेगा, तो 3 या 3 से बड़ा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन i बोल रहा है, i से बड़ा, तो हम लोग बोल देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू i+1। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, फिर से देखो, तो ये हमेशा इंटीजर, अब बोल रहा है कि ये इंटीजर, ये i एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर मान लो 2 हो गया, तो बोल रहा है कि ये 2 से बड़ा होना चाहिए।
तो ये 2 से बड़ा यानी कि क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी 3 से बड़ा और बराबर, यानी 2 + 1 मतलब i + 1 से बड़ा या बराबर। अब इसके लिए हम लोग देखे थे पिछला प्रॉपर्टीज, पिछला के पिछला, यानी कि कैसे इक्वल टू हो तो क्या करेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू i + 1 सिंपली हटा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5 हो तो आप पहले इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा चाहिए, तो 5 से बड़ा क्या मिलेगा, 6 7 ये सब मिलेगा, यानी 6 से बड़ा या बराबर। और इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस मेथड से भी हम लोग देखे थे तो वही आया था, और हम लोग ऐसे भी देख लिए। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर इक्वल टू नहीं हो तो आप क्या करोगे, तो x मतलब ये हटाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इक्वल टू लगा के एक ऐड कर देना है, या नहीं तो अगर इक्वल टू नहीं लगा हो तो आप इक्वल टू पहले ही लगा लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही इक्वल टू लगा लो, और उसके बाद ये इक्वल टू जो लग गया तो इसके पहले के पहले वाला मतलब प्रॉपर्टीज 3 का यूज करके इसको एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो सिंपली प्रॉपर्टीज 3 में क्या था, तो सिंपली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो अब इसमें आए अगर फ्रैक्शन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2.5, तो सिंपली आप इसको क्या लिखोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखो ये होता है हमेशा इंटीजर, मतलब होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 ये सब होगा। तो बोल रहा है कि x के जगह पे क्या क्या रखें कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 से बड़ा है, तो पहले ये बड़ा में आएगा क्या, 2.5 से बड़ा में इंटीजर ये हमेशा होना है, तो 2 या 2 से छोटा तो आ नहीं सकता है क्योंकि 2.5 से बड़ा चाहिए, तो क्या इसका वैल्यू बड़ा में आएगा, तो 3 या 3 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया आंसर। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2.5 है ये। ठीक है, इसी को एक और तरीके से बता रहे हैं कैसे, तो ऐसे एक नंबर लाइन खींचो और यहाँ रख लो आप 2, यहाँ रख लो 3 और यहाँ रख लो 4 और आगे ऐसे चलो। अब देखो आपको x के जगह पे वो सब नंबर रखना है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 से बड़ा है। तो सोचो आप 2 रख सकते हो क्या, नहीं रखोगे क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा जो कि 2.5 से बड़ा नहीं होगा, तो ये नहीं रखोगे। फिर इसके बीच का नंबर रखोगे क्या, सोचो रख के देखो, 2.5 या 2.7 ही रख लो, तो 2.7 यहाँ रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो 2 आएगा जो कि 2.5 से बड़ा नहीं होगा। तो इस बीच का सारा नंबर कट गया, कोई भी नहीं रख सकते हो। 3 सोचो 3 रख पाओगे क्या, तो 3 रख के देखो, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा जो कि 2.5 से बड़ा होता है, तो हमको तो 2.5 से बड़ा चाहिए ना, तो हम लोग ये रख सकते हैं। और इसके आगे तो रख ही सकते हैं क्योंकि 3 से 4 के बीच का नंबर रखोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 जो कि 2.5 से बड़ा आएगा। और 4 भी रख सकते हो क्योंकि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो 4 भी 2.5 से बड़ा होगा। आगे का सारा नंबर रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब 2.5 से बड़ा होगा। तो आपको क्या मिला, 2 नहीं रखना है, 2 से 3 नहीं रखना है, 3 से स्टार्टिंग करना है, तो 3 से स्टार्टिंग करके और आगे तक जाना है, यानी क्या हो गया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकली हम नंबर लाइन पे एक एक पुट करके देखें कि क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यही आंसर आया जो कि हमको ये डायरेक्टली हम जो बनाए थे इससे आया था। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा यूज़ करना है यहाँ पे माइंड। ठीक है, माइंड यूज़ नहीं करोगे तो बस मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो माइंड यूज़ हमेशा करना है। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शन में निगेटिव हो तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन -3.5। ठीक है, ये अब सोचो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको चाहिए -3.5 से बड़ा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो सोचो x का वैल्यू, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हमेशा इंटीजर होगा, यानी क्या होगा, तो -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 0 1 ये सब होगा। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या चाहिए, तो -3.5 से बड़ा चाहिए।
तो -3.5 से बड़ा क्या होगा, तो ये सब होगा, ठीक है। बाकी वो सब -3.5 से तो छोटा होगा। तो -3.5 से हमको x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा होना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं क्या होना चाहिए, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब -3 या उससे बड़ा। तो आप इस बात को लिख सकते हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या, तो सिंपली हटा दो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया आंसर। या नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, नंबर लाइन पे रख के देख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन चाहिए -3.5, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और इधर रख लो -4, -3, -2 ये सब। अब क्या चाहिए हमको, x के जगह पे ऐसे नंबर रखना है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.5 से बड़ा है। तो सोचो -4 रखो, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4 ही आएगा। तो क्या -4 -3.5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये नहीं रख सकते हैं। फिर इस बीच का कोई भी नंबर रख सकते हैं क्या, जैसे -3.2 या -3.3, -3.5, -3.7, ये सब नंबर रखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे जस्ट छोटा यानी -4 आएगा। तो -4 फिर से वो बड़ा नहीं होगा -3.5 से, ठीक है, ये गलत होता है। -4 जो होता है वो छोटा होता है -3.5 से, ठीक है। तो ये सब बीच का नंबर रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 आएगा, जो कि -3.5 से बड़ा नहीं होगा, मतलब ये भी कट गया। अब सोचो -3 रख पाओगे क्या, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3 ही, जो कि -3.5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये रख सकते हो, और इसके आगे का तो अब रख ही सकते हो, ठीक है, आगे का सारा रख सकते हो। तो कहाँ से शुरुआत किया, तो -3 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -3.5, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लिख दोगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ भी आप रटने का प्रयास नहीं करना। आप क्या करना, तो आप जितना मैं बताया कि कैसे फॉर्मूले फाइंड करेंगे या कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप एक तरीका तो ये यूज़ कर सकते हो, या आप ऐसे नंबर लाइन खींचकर और उस पर एक एक चीज़ देखकर आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, इसको फाइंड कर लेना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 ग्रेटर देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -7 ग्रेटर देन 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -5.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 ग्रेटर देन 2.8, greatest integer of x -2 greater than या इक्वल टू भी -2 पॉइंट या -7.5, ठीक है। ये तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो ये सारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये मैं जल्दी से इधर कैलकुलेट करके लिख दिया हूँ। चलो, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसको बनाना, प्रैक्टिस कर लेना और देखना मिलाना कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। और प्रैक्टिस करना कैसे, तो फॉर्मूला आप देखना नहीं, फॉर्मूले जिस लॉजिक से मैं फॉर्मूला बनाया हूँ, ठीक है, उस लॉजिक का यूज़ करके इसका आंसर लिखना तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर नहीं लिख पाओ तो जाके फॉर्मूला देखना, ठीक है, या जो भी मैं बताया हूँ उसको देखना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टीज कहाँ तक देखे थे। चलो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 6, ठीक है। ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेस देन। तो प्रॉपर्टीज है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन i हो तो क्या होगा, ध्यान से देखना। या चलो पहले इक्वल टू वाला देख लेते हैं, फिर इक्वल टू नहीं वाला देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू i हो तो क्या होगा, तो आप वैसे ही करो, ठीक है। ये जो है इसको ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के यूज़ करके आप जब फॉर्मूला भूलोगे तो याद करना, ठीक है।
या इवन कि मैं तो बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद ही नहीं करो, इसका यूज़ करके बनाओ, ठीक है। या याद करोगे तो थोड़ा फास्टली बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं करोगे, इसका यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये अगर सीख गए तो ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा, और याद करोगे तो हो सकता है कि वो भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू हमको ऐसे चूज करके रखना है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो i आए या नहीं तो i से छोटा है, ठीक है। तो सोचो आप i रखोगे तो क्या होगा, तो i रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i आएगा, तो हमको i तो चाहिए ही, तो सही है, ये रख सकते हो। इस बीच का i से i+1, ये बीच का सारा नंबर रख के देखो, तो i से i+1 के बीच का कोई भी नंबर रखो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i आएगा, तो हमको i तो चाहिए ही ना, तो ये भी रख सकते हो। फिर देखो i+1 रख सकते हो क्या, तो i+1 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i+1 आएगा, बट हमको चाहिए i या i से छोटा, बट i+1 i से तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं रखना है, और उसके आगे तो रखना ही नहीं है, उसके आगे कैसे रखोगे, उसके आगे रखोगे तो i से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। i+1 आएगा जो कि i से बड़ा होगा, या i+2 भी आएगा, i+3 इधर होगा, तो उधर नहीं रखना है। i+1 भी नहीं रखना है, i+1 से छोटा रखना है, ठीक है, i तक। और इसके छोटा तो रख ही सकते हो ना, इसके छोटा रखोगे, ये सब रखोगे, या i-1 भी रखोगे तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर i-1 जो कि i से छोटा होगा, ठीक है। और इसके नहीं पहले तो सारे रख सकते हो, मतलब i+1 नहीं रखना है और उसके छोटा जस्ट रख सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला जो है वो सिलेक्ट किए हैं और ये यहाँ तक जाता है, ठीक है, i+1 से जस्ट पहले तक। तो i+1 नहीं रखना है, लेकिन उसके जस्ट पहले रखना है कहाँ तक, तो -∞ तक। तो क्या लिख दोगे, x जो होगा वो लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू अगर लगा हो तो यहाँ पे इक्वल टू हटा देना है और i+1 कर देना है, यानी क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू i हो तो x लेस देन i+1 होगा, ठीक है। मतलब इक्वल टू हटा के i में एक जोड़ देना है, ठीक है, 1 ऐड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 हो तो क्या करोगे, तो x लेस देन हो जाएगा कितना, तो 6, ठीक है। मतलब इक्वल टू हटाना है और एक ऐड कर देना है। और भी देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू कुछ भी 10 हो तो x लेस देन 11 हो जाएगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3 हो तो x लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू हटा देना और इसमें एक ऐड कर देना, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो -2 होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू कुछ भी लिख लो, -4 लिख लो तो क्या होगा, तो x लेस देन -4 में एक ऐड करोगे तो -3, ठीक है। और ऐसे भी हो, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -5 लेस देन इक्वल टू 7 हो तो क्या लिखोगे, तो x -5 लेस देन इक्वल टू हटाना है और एक ऐड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, तो x लेस देन और 5 उधर ऐड कर दो तो 13, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू 13 ओपन इंटरवल, ये आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज जो होगा वो प्रॉपर्टीज 7 होगा, प्रॉपर्टीज 7, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन i हो तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इसके पहले वाले में लेस देन इक्वल टू था और अभी लेस देन लिखे हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों का आंसर डिफरेंट आता है। नंबर लाइन खींचो, सबसे आसान, यहाँ पे i+1 और क्या इधर i-1, तो आपको x के जगह पे यहाँ पे ऐसे नंबर चूज करके रखना है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i से छोटा आ जाए, ठीक है। तो इसके जगह पे अगर आप i रख दो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो i ही आएगा, लेकिन हमको i नहीं, i से छोटा चाहिए, तो ये नहीं रखना है। फिर ये रखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से i आएगा, तो हमको i से छोटा चाहिए, तो ये भी नहीं रखना है। और उसके आगे तो रखना ही नहीं है क्योंकि i+1 आ जाएगा, i+1 रखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i+1 जो कि i से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके नंबर आगे का सब कट गया, यहाँ तक भी कटा है। इसके पहले ये सब रखोगे तो क्या होगा, तो उसका ये सब जैसे i-1 से i के बीच का, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i-1 आएगा जो कि i से छोटा होगा, मतलब ये रख सकते हो, ठीक है। मतलब i नहीं रखना है,
लेकिन आई से जस्ट छोटा रख सकते हो, ठीक है। और कहाँ तक, तो इसके पहले तो सारा रख सकते हो, तो माइनस इन्फिनिटी तक, यानी x लेस देन आई हो जाएगा, ठीक है। आई नहीं रखना है, आई पे इक्वल टू देखो नहीं है, तो x लेस देन आई हो गया। दैट इज यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आई हो तो आप लिख दोगे x लेस देन आई, मतलब कि सिंपली हटा देना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। मतलब लेस देन में अगर इक्वल टू नहीं हो तो सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे, और ग्रेटर देन में याद करो अगर इक्वल टू था तो सिंपली हटाए थे, इक्वल टू नहीं था तो इक्वल टू लगा के हम लोग क्या किए थे, तो एक ऐड किए थे। यहाँ पे इक्वल टू होने पे क्या किए थे, तो इक्वल टू होने पे इक्वल टू हटा के और आई में एक ऐड किए थे, ठीक है। तो ये सब अपना याद रखना। चलो अब देखते हैं, अब इस पे एग्जांपल, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 3 हो तो सिंपली आपको क्या करना है, तो x लेस देन 3 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2 हो तो सिंपली x लेस देन 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -5 हो तो सिंपली x लेस देन -5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब, या कुछ हो x माइनस या 2x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3 तो सेम 2x माइनस 3 लेस देन 3 होगा, और 3 को उधर भेजोगे तो 2x लेस देन 6 एंड x लेस देन 2 डिवाइड करोगे तो 3, ये आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस पे डिपेंड हो तो आप बना सकते हो। चलो अब इसमें देखते हैं फ्रैक्शन, तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन हो 2.5, तो देखो ये तो होता है इंटीजर ना, 0 1 2 3 4 ये सब होगा, ठीक है, इसका वैल्यू ये सब होगा। तो बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 से छोटा होना चाहिए, तो 2.5 से छोटा और इंटीजर ही होना है तो यही होगा, मतलब 2 या 2 से छोटा, तो इसका वैल्यू क्या लिख दोगे, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2, और इसको सिंप्लीफाई तो आसानी से कर सकते हो, x लेस देन मतलब इक्वल टू है तो इक्वल टू हटा के 2 में एक ऐड करना है, दैट इज 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये या कुछ भी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, मान लो कि निगेटिव एक ले लेते हैं -3.5, तो क्या करोगे, तो -3.5 से छोटा होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू इंटीजर होता है, यानी -4 -3 -2 -1 ये सब होता है, -5 भी होता है। तो हमको चाहिए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.5 से छोटा, तो -3.5 से छोटा मतलब ये सब हो जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, तो x लेस देन इक्वल टू हटाए और इसमें 1 ऐड किए तो आ गया -3, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। तो एक बार समराइज कर देते हैं सबको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू i था, तो क्या लिखे थे, x i से लेकर i+1, ठीक है। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शन था, जैसे मान लो i.5 ले लें तो लिखेंगे सीधे x इक्वल टू 5। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू i था, तो सिंपली हटाए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i लिख देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन i था, इक्वल टू नहीं लगा था, तो हम लोग इसमें इक्वल टू लगा के i में एक ऐड करेंगे, ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू i था, तो क्या किए थे, तो यहाँ पे x लेस देन मतलब इक्वल टू हटा के i में एक ऐड करेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन सिर्फ i हो तो सिंपली हटा देंगे, मतलब x लेस देन i कर देंगे। मतलब इसमें और इसमें क्या करेंगे, सिंपली हटाते हैं, देखो दोनों में सिंपली हटा दिए हैं, मतलब ग्रेटर देन में इक्वल टू हो तो सिंपली हटाएंगे, और लेस देन में इक्वल टू नहीं हो तो सिंपली हटाएंगे। और ये दोनों एक जैसा है, मतलब ग्रेटर देन में अगर इक्वल टू नहीं हो तो इक्वल टू लगा के 1 ऐड करेंगे, और लेस देन में अगर इक्वल टू लगा हो तो हटा के और 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना, और फ्रैक्शन का अपना, तो फ्रैक्शन का जो रूल बताया था उसको फॉलो करना है, और ये सबको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़, और भी प्रॉपर्टीज़ आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का होगा, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और फिर आगे फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो भी साथ में इसका प्रॉपर्टीज़ आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टीज़ साथ में फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी आएगा, ठीक है। तो सारे हम लोग यहाँ पे जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे,
साथ में फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपका आज का ये वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया तो ठीक है, और इस पे क्वेश्चन जो होगा वो बनाना, असाइनमेंट जो मिला है उसमें से, ठीक है, या कोई भी बुक हो, कहीं भी हो, किसी भी चीज़ से बनाना बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी चीज़। चलिए एक आज होमवर्क दे देते हैं छोटा सा। फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। ये बनाना आप, ठीक है। आंसर भी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगले क्लास में ही, मतलब अगले लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए वीडियो, ठीक है। बाय बाय।